रिसेंट में ध्रुव राठी भैया एक वीडियो बना के डालते हैं जिसमें ये बताते हैं कि हिंदू धर्म में मांस खाना बताया गया है। क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा? अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बनाता? सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अगर आप गीता पढ़ोगे तो गीता का अध्याय 17 श्लोक नंबर 10 ये बताता है कि तामसिक भोजन करने से इंसान राक्षस बनता है। तामसिक भोजन में मांस वांस को तो बहुत दूर बताया गया है, बासी भोजन को खाने से मना किया जाता है, तो मांस को तो एकदम से गलत ही बता दिया गया है। और ध्रुव राठी भाई यही नहीं रुकते हैं, उसके बाद ये बताते हैं कि राजा राम को जंगल में कोई पनीर बटर मसाला नहीं दिया गया होगा, तो वो भी मांस खाए होंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब रामायण पढ़ोगे तो उसमें के दो कांड, एक का नाम है अरण्य कांड, दूसरे का नाम है अयोध्या कांड। अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें खुद वाल्मीकि जी ने लिखा है कि भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी कंद फल फूल खाते थे, ना कि मांस खाते थे, और उन्होंने अपना 14 साल का वनवास कंद फल फूल खा करके ही पूरा एक सन्यासी की तरह अपना जीवन गुजारा था। ध्रुव राठी भाई यहाँ भी नहीं रुकते हैं और फिर और ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं। तो मैं और बताना चाहूंगा कि जब आप अपने पुराणों को पढ़ोगे, जिसमें हमारे 18 पुराण है, तो उसमें गरुड़ पुराण को पढ़ोगे और बहुत सारे पुराण पढ़ोगे, सारे पुराणों में मांस को गलत बताया गया है। और मांस खाने वालों का तो छोड़ो, जो जीवों की हत्या करता है उसकी सजा के बारे में बताया गया है कि अगर आप जीवों की हत्या करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी। लेकिन ध्रुव राठी भाई बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी पब्लिक क्या देखना चाहती है, क्योंकि उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ टारगेट लोग हैं जो कि देखना चाहते हैं हिंदुओं की बुराई। वो खुद कहीं ना कहीं ऐसी चीजें नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि लोग मांस खाने लगे। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर उन देशों का हाल देख लो जहां पे मांस खाने वाले लोग ज्यादा हैं, तो उन देशों का क्या हाल हो रहा होगा। एग्जाम्पल पाकिस्तान ले लो, एग्जाम्पल इराक ले लो, एग्जाम्पल अफगानिस्तान ले लो। यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज क्या खाती है? मीट। और इनका हाल देख लो। क्यों? क्योंकि ये खुद से ही लड़े मरे जा रहे हैं। क्योंकि जब कोई तामसिक भोजन करता है, गीता खुद कहती है कि जब कोई तामसिक भोजन करता है तो वो राक्षस बनता जाता है। और तुमको भी पता है कि राक्षस आपस में लड़ते मरते जा रहे हैं। और यही कारण है कि वो देश जहां पे मैक्सिमम परसेंटेज मीट मांस खा रही है, वो खुद से ही खत्म होने की कगार पे आ गए हैं या बर्बाद हो गए हैं। और भारत को ऐसा बनाने की हाथ जोड़ के विनती है कि मत करो। आप खा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसको एक गलत मैसेज मत फैलाओ। वहीं ध्रुव राठी भाई अगर बताना चाहें कि जैसे और धर्मों में हलाला जैसी चीजें की गई हैं, तो वो भी गलत है, लेकिन उनको ध्रुव राठी भाई कुछ वीडियो नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्रुव राठी भाई को पता है कि उनको देखने वाले लोग बुरा मान जाएंगे, और रियलिटी में जो अच्छाई है उसी को ध्रुव राठी भाई गंदगी बनाए दे रहे हैं। बाकी वीडियो में हेट देने का मकसद नहीं है, वीडियो में एक अच्छा मैसेज देना था। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ନହେଲେ ଅର୍ଡ଼ର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ନୁହଁ, ଫେସବୁକ୍ ନହେଲେ ଅନଲାଇନରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। କାଲିଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ନହେଲେ ଅର୍ଡ଼ର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ନୁହଁ, ଫେସବୁକ୍ ନହେଲେ ଅନଲାଇନରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। କାଲିଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। रिसेंट में ध्रुव राठी भैया एक वीडियो बना के डालते हैं जिसमें ये बताते हैं कि हिंदू धर्म में मांस खाना बताया गया है। क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा? अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा? सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अगर आप गीता पढ़ोगे तो गीता का अध्याय 17 श्लोक नंबर 10 ये बताता है कि तामसिक भोजन करने से इंसान राक्षस बनता है। तामसिक भोजन में मांस वांस को तो बहुत दूर बताया गया है, बासी भोजन को खाने से मना किया जाता है, तो मांस को तो एकदम से गलत ही बता दिया गया है। और ध्रुव राठी भाई यही नहीं रुकते हैं, उसके बाद ये बताते हैं कि राजा राम को जंगल में कोई पनीर बटर मसाला नहीं दिया गया होगा, तो वो भी मांस खाए होंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब रामायण पढ़ोगे तो उसमें के दो कांड, एक का नाम है अरण्य कांड, दूसरे का नाम है अयोध्या कांड। अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें खुद वाल्मीकि जी ने लिखा है कि भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी कंद फल फूल खाते थे, ना कि मांस खाते थे, और उन्होंने अपना 14 साल का वनवास कंद फल फूल खा करके ही पूरा एक सन्यासी की तरह अपना जीवन गुजारा था। ध्रुव राठी भाई यहाँ भी नहीं रुकते हैं और फिर और ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं। तो मैं और बताना चाहूंगा कि जब आप अपने पुराणों को पढ़ोगे, जिसमें हमारे
18 पुराण हैं तो उसमें गरुड़ पुराण को पढ़ोगे और बहुत सारे पुराण पढ़ोगे, सारे पुराणों में मांस को गलत बताया गया है। और मांस खाने वालों का तो छोड़ो, जो जीवों की हत्या करता है उसकी सजा के बारे में बताया गया है कि अगर आप जीवों की हत्या करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी। लेकिन ध्रुव राठी भाई बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी पब्लिक क्या देखना चाहती है, क्योंकि उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ टारगेट लोग हैं जो कि देखना चाहते हैं हिंदुओं की बुराई। वो खुद कहीं ना कहीं ऐसी चीजें नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि लोग मांस खाने लगे। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर उन देशों का हाल देख लो जहां पे मांस खाने वाले लोग ज्यादा हैं, तो उन देशों का क्या हाल हो रहा होगा। एग्जाम्पल पाकिस्तान ले लो, एग्जाम्पल इराक ले लो, एग्जाम्पल अफगानिस्तान ले लो। यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज क्या खाती है, मीट, और इनका हाल देख लो। क्यों? क्योंकि ये खुद से ही लड़े मरे जा रहे हैं। क्योंकि जब कोई तामसिक भोजन करता है, गीता खुद कहती है कि जब कोई तामसिक भोजन करता है तो वो राक्षस बनता जाता है। और तुमको भी पता है कि राक्षस आपस में लड़ते मरते जा रहे हैं। और यही कारण है कि वो देश जहां पे मैक्सिमम परसेंटेज मीट मांस खा रही है, वो खुद से ही खत्म होने की कगार पे आ गए हैं या बर्बाद हो गए हैं। और भारत को ऐसा बनाने की हाथ जोड़ के विनती है कि मत करो। आप खा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसको एक गलत मैसेज मत फैलाओ। वहीं ध्रुव राठी भाई अगर बताना चाहें कि जैसे और धर्मों में हलाला जैसी चीजें की गई हैं तो वो भी गलत है, लेकिन उनको ध्रुव राठी भाई कुछ वीडियो नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्रुव राठी भाई को पता है कि उनको देखने वाले लोग बुरा मान जाएंगे, और रियलिटी में जो अच्छाई है उसी को ध्रुव राठी भाई गंदगी बनाई दे रहे हैं। बाकी वीडियो में हेड देने का मकसद नहीं है, वीडियो में एक अच्छा मैसेज देना था। आपनको गाई दरकार अच्छी ना नहीं? जदि दरकार अच्छी ताले ऑर्डर करी दियंतु, तापर जाई ऑर्डर कर साइला परे ताकू बांधी दियंतु। जतबेले गाई फिटा हबो सेतबेले जिबे समान ओडे लाइक शेयर कर दियो। रोची नमस्कार। रिसेंट में ध्रुव राठी भैया एक वीडियो बना के डालते हैं जिसमें ये बताते हैं कि हिंदू धर्म में मांस खाना बताया गया है। क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा? अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा हो? सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अगर आप गीता पढ़ोगे तो गीता का अध्याय 17 श्लोक नंबर 10 ये बताता है कि तामसिक भोजन करने से इंसान राक्षस बनता है। तामसिक भोजन में मांस वांस को तो बहुत दूर बताया गया है, बासी भोजन को खाने से मना किया जाता है, तो मांस को तो एकदम से गलत ही बता दिया गया है। और ध्रुव राठी भाई यही नहीं रुकते हैं, उसके बाद ये बताते हैं कि राजा राम को जंगल में कोई पनीर बटर मसाला नहीं दिया गया होगा, तो वो भी मांस खाए होंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब रामायण पढ़ोगे तो उसमें के 2 कांड, एक का नाम है अरण्य कांड, दूसरे का नाम है अयोध्या कांड। अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें खुद वाल्मीकि जी ने लिखा है कि भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी कंद फल फूल खाते थे, ना कि मांस खाते थे। और उन्होंने अपना 14 साल का वनवास कंद फल फूल खा करके ही पूरा एक सन्यासी की तरह अपना जीवन गुजारा था। ध्रुव राठी भाई यहाँ भी नहीं रुकते हैं और फिर और ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं। तो मैं और बताना चाहूंगा कि जब आप अपने पुराणों को पढ़ोगे, जिसमें हमारे 18 पुराण हैं, तो उसमें गरुड़ पुराण को पढ़ोगे और बहुत सारे पुराण पढ़ोगे, सारे पुराणों में मांस को गलत बताया गया है। और मांस खाने वालों का तो छोड़ो, जो जीवों की हत्या करता है उसकी सजा के बारे में बताया गया है कि अगर आप जीवों की हत्या करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी। लेकिन ध्रुव राठी भाई बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी पब्लिक क्या देखना चाहती है, क्योंकि उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ टारगेट लोग हैं जो कि देखना चाहते हैं हिंदुओं की बुराई। वो खुद कहीं ना कहीं ऐसी चीजें नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि लोग मांस खाने लगे। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर उन देशों का हाल देख लो जहां पे मांस खाने वाले लोग ज्यादा हैं, तो उन देशों का क्या हाल हो रहा होगा। एग्जाम्पल पाकिस्तान ले लो, एग्जाम्पल इराक ले लो, एग्जाम्पल अफगानिस्तान ले लो। यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज क्या खाती है, मीट, और इनका हाल देख लो। क्यों? क्योंकि ये खुद से ही लड़े मरे जा रहे हैं। क्योंकि जब कोई तामसिक भोजन करता है, गीता खुद कहती है कि जब कोई तामसिक भोजन करता है तो वो राक्षस बनता जाता है। और तुमको भी पता है कि राक्षस आपस में लड़ते मरते जा रहे हैं। और यही कारण है कि वो देश जहां पे मैक्सिमम परसेंटेज मीट मांस खा रही है, वो खुद से ही खत्म होने की कगार पे आ गए हैं या बर्बाद हो गए हैं। और भारत को ऐसा बनाने की हाथ जोड़ के विनती है कि मत करो। आप खा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसको एक गलत मैसेज मत फैलाओ। वहीं ध्रुव राठी भाई अगर बताना चाहें कि जैसे और धर्मों में हलाला जैसी चीजें की गई हैं तो वो भी गलत है, लेकिन उनको ध्रुव राठी भाई कुछ वीडियो नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्रुव राठी भाई को पता है कि उनको देखने वाले लोग बुरा मान जाएंगे, और रियलिटी में जो अच्छाई है उसी को ध्रुव राठी भाई गंदगी बनाई दे रहे हैं। बाकी वीडियो में हेड देने का मकसद नहीं है, वीडियो में एक अच्छा मैसेज देना था।